नारायण नारायण नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भा श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदि गुरु भगवान नारायण, भगवान सदाशिव, भगवती शारदा, श्री गणेश जी, श्री वेदव्यास जी, भगवती आदिशक्ति से लेकर आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबके चरणों में हमारा कोटिशः प्रणाम, नमस्कार, वंदन। उन सब की कृपा से हमें जो कुछ सीखने को मिला है हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। उनका हमारे ऊपर ऋण है, कर्ज है, और वह कर्ज दूर होगा उनके सिद्धांतों को जीवन में लाने से, उनकी शिक्षा को जीवन में उतारने से, प्रैक्टिकल करने से। वह कर्ज कुछ मात्रा में हम चुका सकते हैं उनकी ही कृपा से। इसलिए उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो शिक्षा है, उसको हम जीवन में प्रैक्टिकल करें, उसको जिएं, केवल सुने नहीं, समझे नहीं, बल्कि उसको जीवन में उतारें, प्रैक्टिकल करें। तभी वास्तव में हम सच्चे गुरु भक्त, संत भक्त, ईश्वर भक्त कहलाएंगे। अगर आचरण वैसा नहीं हुआ, हमारे आचरण में बुराई है, हमारे आचरण में पशुता है, हमारा जीवन व्यसनों से, नशे से, व्यभिचार से, दुराचार से, असत्य से, छल कपट से, राग द्वेष से, बैर विरोध से भरा हुआ है, तो वास्तव में हमें गुरु पूर्णिमा मनाने का ढोंग नहीं करना चाहिए। केवल एक क्रिया नहीं है ये। आज के दिन व्यास पूजन का दिन है, तो व्यास जी के जो उपदेश हैं वो जीवन में हम लाने का आज संकल्प करें। तो आज संकल्प करने का दिन होता है, शुरुआत करने का दिन होता है, गुरु वचनों को अपने जीवन में लाने का, श्री गणेश करने का आज दिन है। इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ दिन है। और इस दिन हम संकल्प करें कि हमारा जीवन संतों के आदर्श के अनुसार होगा। संतों का जो आदर्श है, उनका जो श्रेष्ठ आचरण है, उनकी जो शिक्षा है, वो जीवन में लाने का संकल्प करें। सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाएं।
संतों का संग, गौ माता की और जीव मात्र की सेवा और भगवान का स्मरण ध्यान, ये विशेष रूप से जीवन में हम अपनाएं और इनको अपनाने से हमारी सच्ची गुरु पूजा होगी, हमारे द्वारा सच्ची गुरु भक्ति का परिचय होगा। और इसके पहले हम जीवन से बुराइयों को निकालें, बुराइयों को निकालने का मन वचन कर्म से संकल्प लें। मन से भी कोई बुरे विचार ना रह जाएं हमारे, क्योंकि बुरे विचारों से हम बहुत दुखी होते हैं। टेंशन का एक कारण बन जाता है भविष्य में जाकर गलत सोच, संशय, डाउट। तो मन से बुराइयां निकालें। वाणी में जो बुराइयां हैं, रफ टॉकिंग है हमारी, अपशब्द हैं, असत्य है, निंदा है, अपमान है, ऐसी वाणी की बुराई निकल जाए, वाणी परिष्कृत हो जाए तो सरस्वती की कृपा हो जाए और शरीर पवित्र हो जाए हमारा। शरीर में हम गलत आचरण ना करें, गलत आहार विहार न करें, दिनचर्या हमारी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाए। गलत हमारा व्यवहार ना हो किसी के लिए। तो मन वचन और काया से, शरीर से हम निर्विकार होते रहें, बुराई रहित होते रहें। आज संकल्प करके धीरे धीरे महापुरुषों के सिद्धांत को जीवन में लाएं। यही आज का मुख्य उत्सव है, संदेश है। तो आज से बिगनिंग कर दें, आज से शुरुआत कर दें। केवल लात ना पकड़ें संतों की, बल्कि संतों की बात पकड़ें, संतों की बात माने। केवल उनकी पूजा कर दें, जाकर कुछ भेंट कर दें, फल फूल दक्षिणा आदि माला पहना दें, या उनके अभाव में उनके चित्र पर, उनकी समाधि पर हम पूजन कर दें, ये उचित नहीं है। इससे कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होता। ठीक है, श्रद्धालु लोग करते हैं, एक परंपरा चल पड़ी है, श्रद्धा है साधक की, लेकिन ये दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात है हृदय में श्रद्धा है तो उनकी बातों को अपने जीवन में लाएं। हमारा जीवन शुद्ध बने, परिष्कृत बने, निर्विकार बने, निर्विषय बने, निष्काम बने, निर्द्वंद बने, निरंजन बने, निष्प्रह बने। यही सच्ची गुरु भक्ति है। तो आप लोग प्रयास करें, संतों की कृपा हमारे साथ है। आप लोग आज संकल्प लें तो सच्चे अर्थों में गुरु पूर्णिमा होगी। यही हमारा आप सबके प्रति संदेश है, साधुवाद है, निवेदन है। नारायण 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 नारायण।